तो दोस्तों यारों, मैं एक बात कहूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, ना तो छोड़ दे। मेरे लाइफ में पूरा अभी 52 इयर्स की मेरी उम्र है। इसमें मैंने पूरे 36 इयर्स, बचपन से लेके 16 साल तक मैं भाई बहनों के लिए दिन गुजरा किया। रिश्तों के लिए अपना मतलब मायके में, माँ का घर में। माँ तो था ही नहीं, थी ही नहीं, पिताजी भी था नहीं। मेरा बचपन में ही गुजर गया। तो भाइयों के सहारे में 16 साल तक जिए। फिर मैंने मिला आंगनवाड़ी वर्कर, सेंट्रल का एक जॉब होता है, वो भी मिला। मिल के भी किया, वो 2-3 साल किया। फिर मेरे अचानक बदकिस्मती से शादी हो गई। ना ही मैं प्यार किया था, प्यार नहीं समझा था। प्यार क्या चीज़ है वो भी मालूम नहीं था उस वक्त मुझे। अनफॉर्चुनेटली मतलब कि कभी नहीं सोचा वाला ऐसा हो गया। मतलब अचानक शादी हो गया मेरा। शादी होने के बाद में जैसे ससुराल में 1 साल बैठा, तो 1 साल के बाद में मेरा पहला बच्चा पैदा हो गया। तो मैं 16 साल कंप्लीट हुई, 17 साल लग गई तो मैं बच्चे मिल गई थी। तो मैंने बचपन दिया भाई भाभी लोग को, और जवानी दिया ससुराल में। माँ बन के पति का साथ में गुजरा 37 साल। पूरा 36 इयर्स मैंने अपने आप को गुम कर दिया। बिल्कुल अपना बारे में कुछ सोचने का टाइम नहीं है ऐसा। हाँ, बीच में रुपया पैसों का तकलीफ हुआ। बहुत ज़्यादा 3 पत्ती खेलते थे, बहुत ज़्यादा नशे के आदत थे मेरा हस्बैंड। तो उस वक्त बहुत सारा तकलीफ आया घर में। तो उस वक्त मैंने जॉब एक तो मिला, मतलब हॉर्टिकल्चर में पियोन का एक निकला, उसमें मैं अप्लाई किया तो वो कॉलिंग लेटर आ गया। तो मेरा हस्बैंड तो उसको भी करने नहीं दिया। दूसरा बार सबके से मैं एग्रीकल्चर में भी दिया, तो उसमें भी हमको कॉलिंग आ गया, इंटरव्यू जाने नहीं दिया। ऐसा करके मुझे मेरे लाइफ को वो एकदम घर में ही बैठो, बच्चा कोई देखो, उसका जूता मोजा कोई पॉलिश करो बोल के रखते रह गया मेरा हस्बैंड। उसके बाद में फिर आप लोग सब अरुणाचल वासी समझते हैं करिकोपुल साहब को। करिकोपुल साहब की मतलब एक भतीजा है वीरेंद्र पुल बोल के। उसने मेरा दुख तकलीफ को देखा। मैं जब तेजू में बैठी तो बोला, आंटी जी आपका 4 बच्चे हैं, आप इतना मेहनत करते हैं। मैं मीलों दूर जाके, जहाँ बैठता है रेंट हाउस, वहाँ से मीलों दूर तमिलनाडु सामने में मैं बैठी थी, वहाँ से बहुत दूर 32 मील में जाके अदरक खेती लगा के सुबह सुबह बच्चा का नाश्ता पानी करके मैं चला जाती थी टुकड़ी लेके। तो वो उसको देख के उसने बोला, अंजाव में एक पियोन का डेथ हुआ, उस जगह में डायरेक्टली हम डाल देगा मेरा। तो समय में ऐसा बहुत अपनों को नौकरी भी दिया है, अभी भी है ऐसा नौकरी दिया वाला। फॉरेस्ट गार्ड भी अपना लोग ऐसे ही दे देता था, इंटरव्यू का बिना। पियोन चौकीदार तो मामूली बात है एक मिनिस्टर के लिए ऐसे। तो मिनिस्टर का ही अपना था पुलसार का। तो उसने मुझे बोला, ज़्यादा नहीं 1 साल उधर बैठो बच्चा को लेके, बाद में आप बच्चा को परवरिश करने के लिए तकलीफ होगा। 4 बच्चा, अंकुल की कांस्टेबल जॉब है तो आपको परेशान होगा, इसलिए आप वहाँ में चलिए मेरा साथ में, हम काम में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपको उधर में ज्वाइनिंग कर देगा, ऐसा बोला। तो मुझे लगा जाना चाहिए, सही बात है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि 4 ऐसे बात है, पापा ऐसे बात है।
तो उसने बोला तो उधर गया तो दोबारा नहीं आना, तुम मिसमी का औरत बन के ही बेच जाना, मेरा घर में मत आना, ऐसा बोला। हम खिलाएगा, हम पिलाएगा, हम देखेगा तेरा लाइफ, ज़रूरत नहीं है किसी का कहने पर जहाँ तहाँ जाने के लिए, ऐसे बोल के हमको रात भर गाली किया। उसके बाद वो भी जा नहीं पाया। वैसा मैंने बहुत सारा काम मतलब हाथ डूबे थे। मैं अपने लिए जब जब सोचता है, जब जब बोलता है, हमको मारता है, गाली गलौज करता है, एकदम अशांति कर देता है। तुम निकल जाओ घर से एक कदम तो हम साथ ही साथ औरत लेके आएगा, इस टाइप का हमको बोलते रहता है और करता भी है वो। हम जब भी बीमार पड़ जाता है 10 या 15 दिन जी हम बीमार हो गया तो वो किसी एक औरत के चंगुल में फंस ही जाता है। वैसा लाइफ टाइम वो करते आया है। 37 साल का शादीशुदा लाइफ मेरा बहुत ही दुख है, बोल के ख़त्म नहीं होगा। महाभारत से भी लंबा है मेरा मैरिड लाइफ, जो ऐसा दुख तकलीफ है। अब जाके हमको इतना नौकरी से हाथ धोने दिया। हम कपड़ा बुन बुन के बच्चों को रात के 11 बजे तक कपड़ा बुन के हम बच्चों का एडमिशन करता है, खेत लगाता है, हर जगह में जहाँ भी पोस्टिंग हुआ है पति वहाँ साथ में बैठ के घर में बेच जाएगा, गांव में बेच जाएगा बोल के आने से भी उसका माँ बाप तो बोला है कि नहीं ये तो बहुत बदमाश है छोटा से, और तुम यहाँ में बेचेगा तो वो दूसरा औरत ले लेगा बोल के डायरेक्ट माँ तो बोला भी है। तो सच में वो ऐसा करता भी है, तो उपाय नहीं है, मजबूरी से हम गांव में भी नहीं बेच पाया है। गांव में बेचने से भी तब से हम ज़मीन खरीदेगा बोल के भी रुपया पैसा लाया हुआ था, वो भी बहुत कहानी होके ख़त्म हो गया है, हमको भिखारी बना दिया है। तो हमने जो भी कमाया, सूअर पालता है, खेत करता है, जो भी कमाता है, बच्चों चारों बच्चा का पेट में कपड़ा में हम डाल दिया। जितना उसका नौकरी का कमाई था वो सब तो वो जुआ में और अय्याशी में ख़त्म किया। हाँ, बीच बीच में 10-20 हज़ार ऐसा ज़बरदस्ती झगड़ा करके छीन के हम ले लेते थे, मतलब कि छीन तो नहीं सकता है, मतलब रो के गाली करके। तो किसी दूसरे के सामने में चावल के लिए भी, चावल महीना के लिए भी मैं वो जहाँ ताश खेलता है, जहाँ में 3 पत्ती खेल के पीता है वहाँ में मांगने जाना पड़ता है, नहीं तो घर में कभी राशन के लिए भी पैसा नहीं रख देते थे वो। और पैसा पे आने से भी कभी नहीं बताता है पे आ गया, सैलरी आ गया ले लो, ऐसा नहीं है। तो हमने उपाय नहीं हो के बच्चा लोग कॉलेज ख़त्म हो गया, बड़ा वाला सेकेंड वाला थर्ड वाला था, क्या करें, अभी बीएड कराना है, एमए कराना है। उस समय में मैंने एक चाल चला, सुंगर पाल के भी नहीं सक रहा है, क्या करके भी नहीं सक रहा है, नहीं जुड़ता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया कहाँ से हम निकलेगा। तो मैंने दोस्तों को बोला है जब पेमेंट होगा आप लोग को मालूम होता है, हमको तो मालूम नहीं होता है, तो तब आप लोग पूरा ग्रुप आ जाइए, मेरा हस्बैंड होते समय में हमको फ़ोन कीजिए, तब ले लीजिए हमसे पैसे, मतलब दिकोती साथ में खेलने के लिए, नहीं तो हम दिकोती खेलेगा बोल के मांगने से भी नहीं देता है। जा करके दोस्तों को बात करके मैंने घर में बुलाया, और जब दिकोती का पैसा 10,000 को सैलरी आने का साथ साथ दोस्त लोग आके, मतलब मेरा जिस किसी का ग्रुप में भी खेलो वो ग्रुप का आदमी को हम लेने देता था। तो ऐसा करके दिकोती खेलता है तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया उठ जाता है। उसी पैसे से मैंने बच्चों को 2 बच्चा को बीएड कराया है, एमकॉम एक तो किया है, बीकॉम कंप्लीट करके एमकॉम बीकॉम भी कराया है। तो मैंने बहुत तकलीफ करके रात दिन एक करके, हम नौकरी वाला का बीबी जैसे नहीं रहा उसका साथ में, और मेरा बच्चे भी एक नौकरी वाला का बेटा बेटी जैसा नहीं, बहुत तकलीफ़ के साथ में पढ़ाई। खाने पीने के लिए हम उपाय नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, सैलरी भी बहुत छोटा था पहले तो, और छोटा बड़ा का भी बात नहीं है, दूसरा लोग तो इतना सुंदर से घर चलता है, मेरा वाला तो अय्याशी में, जुआ में, दारू में, नशा में, कानी में ख़त्म करता था। तो ऐसा करते 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 गिरी भी, हमेशा एटीएम तक गिरी भी रखता था। हर महीना में 80-90 हज़ार रुपया बाकी हो जाता है।
परिवार में भी परिवार को बाल बच्चों को कुछ खरीद दिया, ऐसा होने से भी दोनों मिलके हम भी तकलीफ करेगा कुछ करेगा ऐसा ना अच्छा लगता है। वो उधर किसी का और विधवा का साथ में खाएगा पिएगा, हजार हजार बियर कैश कैश, उसके बाद में घर में बोलेगा पैसा नहीं है, उधर भी ऐसे ऐसे। कभी हौसी खेल के मिला है वो 1 लाख 1.5 लाख, उसको भी एक सिक्का घर में नहीं दिया है। सब उसका लड़की बाजी किया वाला में बाकी लेके रखा वाला में दिया है, और बच्चा के लिए एक चप्पल भी नहीं खरीद सका है। ऐसे मैंने बहुत तकलीफ उठाया है। 10% थोड़ा बहुत पैसा बच्चे बेचता था, उससे हम 10% रखते रखते इंटरेस्ट का पैसा थोड़ा बहुत मिला है, वो सब इकट्ठा जमा करके बहुत तकलीफ हालत से मैंने बीएड कराया बच्चों को, या कॉलेज भी कराया जैसे तैसे चारों को। एक तो बुरा बोला तो नहीं किया, कॉलेज कंप्लीट, शादी हो गया, वो भी बात नहीं सुन के। तो ऐसा रामायण महाभारत बहुत है। तो लाइफ में जो है ना, हमको आज तक अभी जो बीत रहा है, अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ, अकेली हूँ बच्चों के साथ, मतलब कि मेरा बिना हस्बैंड का जो हम बैठ रहा है, इसमें मेरा सब समझ में आ रहा है। मतलब साथ में बैठ के हम टॉक्सिक एक रिलेशन में रह के गुजरा करके हम इतना तकलीफ में गुजरा है। चावल लाएगा तो सब्जी के लिए नहीं है, सब्जी लाएगा तो चावल के लिए पैसे नहीं है, बच्चा को जूता दिलाने से तो मोजा के लिए नहीं है, ऐसा इतना तकलीफ। तो हम मुनपा बोमडिला से एक झूला, मतलब बैग, हैंड बैग, मतलब ऐसे कैरिंग बैग आता था, वो सब बहुत रात को 11-10 बजे तक बनाया। मैं गाले बोलता है ना हम लोग पहनता है, ऐसा गाले बनाया, जो कुछ हमसे बन सकता है। तो ऐसा बहुत बना के हम 10 बजे 11 बजे रात तक बैठ के भी बच्चा का एडमिशन को टाइम में करता था, बच्चा का कॉपी कागज़ को टाइम में लेता था। आदमी सोता है सब 10-12 बजे खा पी के ना सुकून से सो जाता है। मैं रात को सुता गोल करती हूँ, सुबह 7 बजे में पूरा बच्चों को नाश्ता पानी करके खुद पहुँचाना है। एक दफ़े भी बच्चा चारों को एक पर भी स्कूल तक भी पहुँचा के नहीं देखा है मेरा हस्बैंड। पेट से निकलने का सच सच भी कभी नहीं पकड़ता है, एकदम कभी नहीं, बच्चा को अपना बच्चा जैसे भी नहीं करता है, पकड़ता ही नहीं था वो कभी भी। मतलब कि 2 साल या 3 साल होने के बाद में कभी दिन ऐसा गोद में उठा के लेता है, नहीं तो गोद में भी नहीं उठाता है। जितना रात को हम तकलीफ में हो कैसा है भी नहीं पूछेगा, वो अपना मस्त हो के खा पी के सो जाएगा, या तो किसी का साथ में घूमने चला जाएगा, 2-3 बजे रात को आएगा तो पूरा पी के आएगा। छोटा बच्चा है, हम तो पेट दर्द से बैठा है ना, क्या दर्द, माथा दर्द से बैठा है ना, मालूम नहीं है। वो तो से पी के आके चिल्लाएगा, रांडी रांडी दरवाजा खोलो, ऐसा ना। इतना तकलीफ को झेला है, किसको बताएगा ना। तो अपना किस्मत को हम कोसता है, लेकिन किस्मत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं था। किस्मत तो बहुत कुछ हमको दिया था, नौकरी ऑफर हो गया था मेरे लिए, 3 जगह में मिल गया था गवर्नमेंट जॉब, उसको मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं ये बात सब क्यों बोल रही हूँ, तो आप लोग को बताऊँ, 100% किसी का ऊपर में भरोसा करना, डिपेंड करना कितना हानिकारक है खुद के लिए, ये बात अभी हम समझ में आया, तब समझ में नहीं आया। जैसे माँ पिताजी लोग बुजुर्ग लोग समझाया, पति परमेश्वर होता है, ईश्वर जैसा होता है, ईश्वर का दर्जा देते गया, उसको मान सम्मान देते गया, हम खुद से अपमान सहते गया। हम जो करने दिल है वो भी नहीं कर पाया, हम जहाँ जाने दिल है वहाँ भी जा नहीं पाया, हम जो पहनने दिल है वो भी नहीं पहन पाया, क्योंकि हमको वो सब सुविधा देता ही नहीं था। मतलब ना साथी भाई में कभी घूमने देता है, बाहर सब्जी लेने मार्केट जाता है, दाना बुगने जंगल जाता है, बीमार हुआ बच्चा मेडिकल जाता है, और घर में उसका जूता कपड़ा, बच्चों का जूता कपड़ा, बर्तन धोना, वो सब में मेरा ज़िंदगी जो ख़त्म हो गया। अभी तो ख़त्म में ऊपर वाला ना करे, हमको 100 साल तो जीना है ही नहीं है, और जो भी ज़िंदगी अभी पड़ा है 2 साल या 3 साल बच्चों का साथ में जीने के लिए
मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुखी तो नहीं हूँ, लेकिन वो बात को समझ नहीं आया, उस बात से हम दुखी है। किसी को 100% विश्वास करना, 100% दिल देना, चाहे वो पति हो चाहे वो अपना बच्चा हो, बहुत गलत निकलता है। ऐसा हमको मतलब पूरा मालूम हो गया, पहले मालूम नहीं था। पति ही मेरा सब कुछ है, पति खानदान ही मेरा सब कुछ है, मेरा हस्बैंड ही एवरीथिंग, ही इज़ माई एवरीथिंग, ही इज़ माई गॉड। ये हम मतलब सोचते रह गए ना करके, हमारा अपना समरा चिल रहा है, बाल झड़ रहा है, कुछ भी केयर नहीं है। उन लोग सुंदर से ड्यूटी जाना है, उन लोग खा के जाना है, बच्चे टाइम में स्कूल पहुंचना है। वो ही सोचते सोचते अपना लिए टाइम नहीं निकल पाया। हम भी दूसरा का साथ में चलने दिलता, दूसरा का जैसा पहनने दिलता, सब दबाया मैंने, दबा के 37 साल ज़िंदगी जिया, हमको करने नहीं दिया। बहुत सारा काम मिल के भी तुम घर में बैठो, तुम घर में बैठो, तुम अगर बाहर निकल गया किसी का नौकरी में, नौकरी चाकरी करने से या दोस्त साथी भाई के साथ जाने से अब भी हम दूसरा लाएगा, ऐसा हमको डराता है, धमकाता है। ऐसा कर करके हम तो बच्चों का खातिर क्या करेगा, न जाने दिलाने से भी नहीं जाता है। फिर दोस्त लोग के साथ जाके थोड़ा घूम के आने से भी आंखें मारेगा हमको। बच्चे छोटा है, हम कैसे पाल सकेगा फिर उसका बिना। ऐसा हिम्मत जो बहुत छोटा होके रह गया हम, तो हमको देखिए लास्ट में जाके एंड ऑफ द लाइफ ही बोलेगा। अभी तो 50 साल तो आधा साल तो ज़िंदगी तो जी चुका है। आफ्टर 50 years देखिए हमको धोखा दिया। जैसे पहले से देते आया है वैसे एकदम लास्ट में भी बाल बच्चा मेरा अभी नाती पोती मतलब ग्रैंडसन हो गया मेरा बच्चे का। 37 ईयर्स शादीशुदा होने के बाद में मेरा बड़ा लड़का का बेटा भी 8-9 में पहुंच गया। उस वक्त भी उसने वो ही किया। हम तुम सब बेटो घर में यहाँ घर बना रहे संभालो, हम वहाँ से बोलेरो से आना जाना पड़ेगा बोल के वो एक मिसिंग औरत का साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होके बैठ के पैसे नहीं देता हमको, हम फोन करने से गाली देता, ऐसा कर करके वो पागलपन का एक्टिंग करके उसके साथ में हवस का शिकार हो गया दोनों। ऐसा करके खुद ब खुद मतलब हमको पसाता है। ये हमको तो मालूम भी नहीं है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है बोल के। तोरा अभी हम गौर में गांव में बुड्ढू होके बैठ रहे, वो जैसा बैठो बोला है हम बैठ रहे काम करके, यहाँ में मिस्त्री संभाल के घर बना के बैठ रहे। वो उधर में पूरा पैसा को लोन निकाल के बोलेरो लेके, और वो एक किसी का जिंदा विधवा है, 4 पति का पत्नी एक तो का साथ में ISC करके BR केस करके बेटो लोग से झूठ मार के 10,000 को भी 20,000 पैसा, गाड़ी ऐसा हो गया, हम ऐसा हो गया बोल के बच्चा से मांगता है, बच्चे बेचता है। मेरा बच्चा अभी नौकरी करता है, वहाँ से भी झूठ मार के। आप सोच के देखिए, एक बाप अपना औलाद थकता है, एक मतलब ISC करने के लिए, अपना हवस के लिए। ऐसा बाप को क्या बाप बोलेगा? 100% दिया बोला मेरा वो हस्बैंड इतना धोखेबाज हुआ है, आप लोग सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हमको रास्ता में आना जाना समय में बिना जाने मेरा ऊपर में तहमत लगा के, मेरा ऊपर में हंस के दांत दिखा के ही करके, हम जब मॉर्निंग वॉक में हम लॉन्ग पेंट पहनते हैं उसको देख के भी हंसता है, चूल बांध के जाता है उसको देख के भी हंसता है। इस टाइप का हमको मत करो। हम जानता है मेरा लाइफ क्या है। हम रंडी वो ISC वो गंदा चीज़ करेगा होने से कब का करके घर डिसमिस हो जाता। शादी का 2.5 साल का बाद में मेरा पति तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा है, हर साल में रहा है बोल के। एक होता गोरु काले बागोरु मृत्यु होए, वो ऐसा करते 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 इस बार बहुत बुरी जगह में फंस गया। 4-5 तो पति पहले से ही है बोला है उस औरत का, वो खुद बताया ऐसा एक औरत का साथ में फंस गया, वो खुद फंसा लिया। क्योंकि ऊपर वाला
का तराजू जो सबके लिए बराबर होता है। पाप को दंड मिलेगा, जो जैसा किया वैसा भरेगा। देखता है, सोचता है मायकी को, औरत को तो छोड़ के रखा हुआ, ये औरत तो खराब होगा, ऐसा दुनिया सोचता है। सोच दो, गाँव वाले बोलता है बोलो, उसका खानदान भाई बहन रिश्ता नाता लोग भी सोचता है कि हाँ औरत तो भी कुछ गलत किया होगा तभी तो वो चुपचाप बैठा है, वो नहीं तो इतना केचरी है, पति को लड़ने जाता है, वो औरत को मारने जाता है, इस टाइप का बात है, बहुत बोलता है। मेरा पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हम अपना एक हस्बैंड के साथ में प्यार से रहता तो मैं रोती ना, नहीं क्यों रोना, जबकि हमको इतना धोखा दिया, गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता ऐसा अपना पति, जिसको मैंने 100% दिया है, उसने मुझे ऐसा धोखा किया, तो आप सोच भी नहीं सकता है। जिस पे गुजरता है वो ही जानता है ना, तो नहीं जानने वाला जो अपना पति को मुट्ठी में रख के बैठ उठ कर सकता है ना, वो इंसान तो हंसना भी नहीं है हमको देख के। वो औरत तो वो क्या मालूम है किसी का दुख के बारे में, किसी का दर्द के बारे में। इसलिए बिना जाने किसी के ऊपर भी तहमत मत लगाओ, किसी पे भी ऐसा बात मत करो, क्योंकि आप तो खुद सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसा बात को बना के मत बोलो। ऐसा वाला औरत बहुत देखा है हम, इसलिए ये वीडियो भी बना रही हूँ। किसी का जिंदगी 37 साल का शादीशुदा लाइफ टूट के इतना नाती पुती होने के बाद में पति को बिसर के बैठा है, कितना गम है, ये नहीं समझ पाएगा कोई। औरत तो खराब था होगा, औरत के ऊपर में तहमत लगाने के लिए बैठता है गांव वाले, उसका रिश्ते नाते। हाँ, हम केयर नहीं करता, कर लगा चलते हुए हंसता है, हमको जूता पहनो हंसता है, एक लॉन्ग पेंट पहनो हंसता है, पति तो नहीं है बोल के छुट बुट करके घूमता है, ऐसा सोचता है। वैसा नहीं है, मुझे देखने वाला नहीं है। मैं इतना दर्द बीमारी होती हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज में जाती हूँ। और हम किसी को बताने का क्या ज़रूरत है, हम ऐसा के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है, मेरा कौन क्या है। जबकि अपना जीवन साथी इतना धोखा देता है तो भाई बहन तो क्या ही नहीं कर सकेगा, रिश्ता नाता तो क्या ही नहीं करेगा। पैसा से रिश्ते खरीदता है आज दुनिया में, प्यार से नहीं, इज्जत से नहीं। ये बात अभी समझ में आया, हम पहले से समझ नहीं था। बच्चों को कैसे आदमी बनाए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाए, बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा प्राप्त कराए, हम वही सोच में। मेरा हस्बैंड कैसे दूसरों से अच्छा से ड्यूटी कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा घर कैसा बनेगा, ऐसे सोचते सोचते मेरा अपने लिए कभी सोचा नहीं है यहाँ तो ऐसा तो हो जाएगा मेरा लाइफ बोल के। तो गलती जो ना किसी का नहीं है, मेरा है। अपराध करते गया वो, हम बर्दाश्त करते गया, अन्याय करते गया, वो झूठ बोलते रहा, हम सहते रहा, वो मारते रहा, हम रो रो के भी उसको छोड़ नहीं पाया। ऐसे साथ में घसीट के ज़िंदगी जिया है बच्चों के खातिर। तो अभी मेरा बच्चे है तो हम सब कुछ है, उसका बगैर भी हम जी लेंगे, कोई बात नहीं है। वो साथ में था भी साथ में नहीं था, वो मेरा था भी मेरा नहीं था, आधा मेरा था आधा किसी और का था। इसलिए ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप से अच्छा तो आप 2 दिन भी जियो, अकेला जी लो, वो बहुत शांति है। मेरा मैसेज है ये।